ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्विति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। काफी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 21 पे चर्चा कर चुके हैं। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्धर्षो अहं कुयोगिनाम्। तो भगवान खेद प्रकट कर रहे हैं, खेद है बहुत। O Narad, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. तो भगवान इस प्रकार से खेद प्रकट किए। मुझे बहुत खेद है नारद बालक, आपका प्रयास, सिंसियरिटी, गंभीरता बहुत तीव्र है और लेकिन कषायाणाम कुछ कलमश अभी भी बचे हुए हैं, अभी पक्वा इमेच्योर है, कुछ कुछ इमेच्योरिटी है। उसके कारण आप न माँ माम दृष्टुमिहार जन्मनि भगवान, भगवान डायरेक्ट बोल दिए कि अब इस जन्म में आप मुझे वापस नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं कुयोगियों के द्वारा नहीं दिखता हूँ। कुयोगी लोग मुझे नहीं देख सकते। भगवान इस प्रकार से बोले। अब आगे बता रहे हैं, सकृद्य दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा मत कामा सनकय साधु सर्वान् मुंचते ऋषयान्। अब भगवान आगे बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में तो स्पष्ट थोड़ा सा वर्णन कर दिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि कषायाणाम अभी भी देर आर सम मटेरियल टेंट्स, इसके कारण आप मुझे इस जन्म में तो नहीं देख पाओगे। अब थोड़ा सा और उत्साह दे रहे हैं, आशा भी तो देना जरूरी है ना। इसलिए बोल रहे हैं, हे अनघा, ओ वर्चुअस वन। अनघा मतलब पाप रहित। हे पाप रहित नारद बॉय, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको मैंने एक बार सकृत यद दर्शितम रूपम, सकृत मतलब एक बार मैंने आपको दर्शन दे दिया। सकृत यद दर्शितम रूपम एतद् कामायते अनघा, एक बार मैंने आपको दर्शन दिया है, इस रूप का, अपने रूप का दर्शन दिया है। दिस इज जस्ट टू इंक्रीज योर डिजायर फॉर मी, आपके हृदय में मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करने के लिए मैंने ये दर्शन दे दिया है। इसका मतलब मन बोल रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा की। तो सकृत वंश, सकृत जो है, सकृत एवं प्रपन्नोयम, सकृत कई बार वर्ड यूज हुआ है शास्त्रों में। भगवान रामचंद्र भी बोलते हैं, एक बार भी कोई मेरे चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो भगवान वचन देते हैं कि अभयम ददामि सर्वदा एतत् व्रतम मम, कि मैं उसको हमेशा अभय प्रदान करूंगा, ये मेरा व्रत है। क्योंकि सकृत यानी एक बार भी अगर कोई वास्तविक रूप भगवान के चरण कमलों में आश्रय ले लिया, भगवान के चरण कमलों के रस का आस्वादन कर लिया है,
तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो माया के प्रति आकर्षित हो गए होगा। माया के प्रति मुंह मोड़ के कभी नहीं देखेगा। माया का आकर्षण आएगा लेकिन वो इमीडिएटली त्याग देगा, नहीं ये नहीं चाहिए। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको अगर कोई अच्छी वस्तु खाने को दे देंगे, एक बार टेस्ट लग गया, उसके बाद फिर उससे नीचे का कुछ देंगे तो क्या मना कर दे, नहीं 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 ये नहीं चाहिए, वही चाहिए वही चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण परिवार थे, तो ब्राह्मण वो बड़े गरीब थे, उनके पास उतना था नहीं धन संपत्ति वगैरह। तो कभी बेचारे दूध भी नहीं प्राप्त कर पाते थे कि अपने बच्चों को दूध पिला सके। लेकिन जो बच्चे थे उनके वो अन्य बच्चों के साथ रहते थे, तो बाकी बच्चे बताते थे, भाई तुमने दूध पिया है कभी? गाय का दूध बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा मीठा होता है। बोला कैसा दिखता है? बोला हाँ हाँ, वो सफेद सफेद होता है, गाय का दूध बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बच्चा अपने पिता के पास आया, माँ बाप के पास आके बोलता है कि हमको भी दूध पीना है। बोले दूध कहाँ से लाएंगे भाई, ना तो हमारे पास गाय है ना खरीदने की हमारी हैसियत थी। तो वो क्या करते थे, आटा को घोल करके पानी में पिलाते थे। आटा घोल के पानी में पिलाते थे, थोड़ा सफेद सफेद दिखता था, वही गिलास में डाल के पिला देते थे, बोलते ये लो दूध पियो। तो बच्चे भी, उनको पता तो था नहीं दूध का क्या टेस्ट होता है, तो आटा घोल के पीते रहते थे। और वो भी खुश रहते थे कि हाँ हमारे भी माता पिता हमको डेली एक गिलास दूध पिलाते। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो कहीं पे पड़ोस के यहाँ कहीं पे गया, और उसको सच में थोड़ा सा जो है असली दूध टेस्ट करने को मिल गया। बोला ये क्या है भाई? बोले यही तो है दूध, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो डेली दूध पीता हूँ, उसमें तो ऐसा कुछ टेस्ट था नहीं, ये असली दूध है क्या? ओ ऐसा क्या? तो जब घर वापस गया, माता बड़े प्रेम से गिलास में चम्मच से घोल घोल के पिला के दूध बना के लाई। कौन सा दूध? आटा वाला दूध। और जैसे दी, और टेस्ट क्या वाला, नहीं टीका, ये दूध नहीं है, दूध नहीं है, ये दूध मुझे नहीं चाहिए, असली वाला दूध चाहिए। फिर वो जिद करने लग गया। फिर फाइनली किसी तरह से माँ को अलग से फिर अरेंज करना ही पड़ा असली दूध। हाँ, तो इसी प्रकार से ये माया जो है नकली दूध की तरह है। आटा घोल करके व्यक्ति तब तक ही पिएगा बड़े चाव से, ये सोच करके अरे वाह बहुत अच्छा सुख है, माया सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा सुख है, बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा व्यवहार है, ये सब तब तक ये एक्सपीरियंस करेगा जब तक असली कृष्ण भक्ति के सुख को आस्वादन नहीं कर लिया है, कृष्ण प्रेम को आस्वादन जब तक नहीं करेगा, तब तक माया का जो प्रेम है, माया का जो सुख है उसी को आस्वादन करता रहेगा, बोलेगा बहुत अच्छा है। एक बार, बस एक बार, जैसे वो बालक था, एक बार असली दूध को टेस्ट कर लिया बस, उसके बाद फिर समझ गया रे सब घर में बड़ा ये गड़बड़ घोटाला है, मेरी माता जी मेरे को आटा दूध आटा घोल घोल के पिलाती रही इतने दिनों से, मैं बेवकूफ बनता रहा। तो वैसे ही एक बार अगर कोई जीवात्मा बस भगवान कृष्ण को प्रेम करना सीख जाए, तो समझ जाएगा असली प्रेम क्या है, बाकी सब संसार में क्या है, क्या है। अरे कहाँ है आप लोग? हाँ बताओ, सामने बैठ के भी ऑनलाइन वाले भक्तों का क्या हो रहा होगा? सामने वाले, सामने बैठ के भक्त देख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, फिर भी कहीं और मन चला गया, माया लेके चली गई नकली दूध पिलाने के लिए। असली दूध पीजिए भाई, असली दूध। अब ऑनलाइन वाले भक्त बताएंगे, बताइए आंसर दीजिए, जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए, कितने लोग देते हैं देखो। तो इसलिए जब एक बार कोई जो बालक असली दूध को टेस्ट कर लिया, तो फिर नकली आटा घोल के दूध पिलाने पे सवाल ही नहीं उठता कि वो उसको सेटिस्फाई हो पाएगा, तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, समझ जाएगा स्पष्ट रूप में कि ये नकली दूध है भाई, कितना भी। हाँ, इसी तरह से जो असली देसी गाय का दूध पिए हैं, घी खाए हैं, छाछ पिए हैं ना, तो जब कोई बाहर से डेयरी वगैरह से लेके आता है, तो इमीडिएटली समझ जाता है अरे इसमें वो टेस्ट नहीं है, ये बेकार है। जैसे हम लोग, तो हमारे तलासरी में गौशाला है, तो वहाँ का असली जो गाय का दूध का बना हुआ छाछ, बढ़िया फ्रेश छाछ हम लोग पिए हैं, तो टेस्ट मालूम है। तो ऐसे एक भक्त डेयरी से एक बार छाछ लेके आए, प्रभु जी लीजिए छाछ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, हाँ पेट को शांति देगा। तो छाछ पिया, बोला ये छाछ है या क्या है, बस वाइट वाइट दिख रहा है, छाछ तो नहीं है ये। इसमें वो टेस्ट नहीं है जो असली छाछ में होता है। तो इसी प्रकार से एक बार भी अगर कोई वास्तविक जो प्रेम है, वास्तविक सुख है, उसको प्राप्त कर लेगा सकृत एक बार भी, तो इमीडिएटली समझ जाएगा बाकी संसार के माया के द्वारा जितने भी प्रकार के प्रलोभन आएंगे प्रेम के सुख प्रदान करने के, समझ जाएगा ये सब क्या है, ये सब कोई सुख नहीं है, ये सब छलावा है, और कोई प्रेम प्रेम नहीं है इस संसार में। ठीक है, सब क्या है,
छलावा है, धोखा है। कोई प्रेम नहीं है संसार में, केवल और केवल काम है। इसलिए कविराज गोस्वामी स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसे महान आचार्यों का जो स्पष्ट डेफिनेशन है उसको रियलाइज करने के लिए कम से कम एक बार तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दृढ़ता से वास्तविक रूप से आश्रय लेकर के अमृत का पान करना पड़ेगा ना। तब तो समझ में आएगा कि ये विष है, ये अमृत नहीं है। हाँ? तो विषय है भोग जो है संसार के, ये अलग अलग सूक्ष्म ग्रॉस से लेकर सूक्ष्म स्तर तक होता है। तो जो ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, जिनकी चेतना जितनी ज्यादा भौतिक होती है उतना नहीं समझ सकते। जो बहुत ही ज्यादा जिनकी चेतना तमोगुणी होती है, तो ये तक नहीं समझ सकते हैं कि अपने इंद्रियों की तृप्ति करना जो है वो काम वासना है। उनको ये समझ में, कई लोग पूछते भी हैं कि अच्छा ये बताओ कि शराब पीने में क्या नुकसान है। अब उनको कैसे कन्विंस किया जाए। वो बोलते हैं शराब पीने में हम क्या पाप कर रहे हैं, कोई पाप थोड़ी, पानी जैसे तो पी रहे हैं। हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी को मारा नहीं, किसी का चोरी नहीं किया, अपने ईमानदारी से कमा रहे हैं पैसा और उसका खरीद के शराब पी रहे हैं, तो पाप कैसे हुआ। अब आप कितना भी एग्जाम्पल दो, कितना भी रीजनिंग बताओ, उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, और उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि चेतना इतनी ज्यादा डल हो जाती है, इतना तमोगुणी हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं यहाँ तक इसलिए तो सोचते हैं कि ये मांसाहार करने में क्या पाप। हाँ, वो तो कोई जानवर है, वो तो मरने ही वाला है। हाँ? और वो इतना, देखो इतना संसार में कष्ट भोग रहा है, हमने उसको जल्दी मार के उसका उद्धार कर दिया, उसको कष्ट से मुक्त कर दिया, तो इसमें पाप क्या है, ये तो अच्छी बात है। कुछ सच में आपको हंसी आ रही है, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसा मूर्ख लोग होते हैं जो ये सोचते हैं। हाँ, ऐसा सोचते हैं, बोलते भी हैं। मेरे को कई लोग, कुछ लोग ऐसे मिले थे, बोले हम तो बल्कि इतने सारे, जब ये जो है बकरे हैं बकरी इतने सारे बढ़ जाएंगे तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। आजकल देखो पूरा सिटी सिटी बन गया है, घास फूस मिलता नहीं खाने को, तो वो लोग इतने बढ़ेंगे संख्या में, तो कितना कष्ट भोगेंगे ना वो लोग। इसलिए हम उनकी संख्या को कम करना हमारा जिम्मेदारी है ना? ऐसा सच में बोलते हैं लोग। इतना यानी इतना ज्यादा तमोगुण हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो जुआ है, तो बोल जुआ में क्या प्रॉब्लम है। हम थोड़ी ना किसी का चोरी कर रहे हैं, हम तो जुआ लगा रहे हैं। अब हमारा किस्मत, हम अपना बुद्धि लगा रहे हैं। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने कुछ कुछ कार्य किया और उससे पैसा कमाया, तो ये मेरा मेरा बुद्धि है ना, मेरी मेहनत है ना। ये भी समझ नहीं पाते हैं लोग, ये सब ग्रॉस है। ये जितना ज्यादा तमोगुण में होता है उतना ये चार जो कार्य हैं, पाप के खंभे हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि ये पाप के खंभे हैं। इसी तरह से इलिसिट सेक्स, लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं जबरदस्ती किसी के पास जाके रेप तो नहीं कर रहा हूँ। हम लोग प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे उससे सुख मिलता है और उसको मुझसे सुख मिलता है, तो एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, है ना। मैं देखिए थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने एक न्यूज सुना। एक पॉर्न स्टार, प्रोस्टिट्यूट, उसका देहांत हो गया। लगभग 25-30 साल के थे। तो कोई बता रहा था कि लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबसे इतनी बड़ी समाज सेवा, समाज का सेवा करने वाली का देहांत हो गया। मैं तो ये सुन के शॉक रह गया, बाप रे, ये समाज सेवा है। सबको नरक में जाने का टिकट खोल रहे हैं और बोल रहे हैं समाज सेवा। तो इस प्रकार से चेतना इतनी ज्यादा जिनकी तमोगुणी हो जाती है, तो वो लोग ये तक नहीं समझ पाते हैं कि जो ग्रॉस मटेरियल सिंफुल एक्टिविटी है, जो भौतिक रूप से जो पाप का कार्य है, जो लोगों को नरक के द्वार खोल रहा है और कई लाखों लाखों जन्मों, लाखों लाखों वर्षों तक उनको कष्ट सहन करना पड़ेगा, लोग ये नहीं समझ पाते कि ये पाप है। हाँ, लेकिन जो थोड़े भी सतोगुण में, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, जो थोड़ा सा जिनके अंदर सतोगुण होता है, 1%, तो ये तो कम से कम समझ जाते हैं कि ये चार जो कार्य हैं ये पाप के कार्य हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो लोग इसमें फंस जाते हैं, सूक्ष्म रूप में फंस जाते हैं कि मन के स्तर पे और बुद्धि और अहंकार के स्तर पे जो माया का सुख है उसको वो प्रेम समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि यही प्रेम है ना। मुझे मुझे जो है इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण नहीं प्रभु जी, ये भावनात्मा है, भावनात्मक रूप में मुझे आकर्षण, ये प्रेम है। हाँ, लेकिन वास्तव में ये प्रेम नहीं है, क्या है, ये भी काम है, काम है ये भी। इसीलिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा है अभी, तो कम से कम स्वीकार कर लेना चाहिए आचार्यों की वाणी। आचार्य बोलते हैं, कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य चरितमृत में, बड़ा स्पष्ट डेफिनेशन है। आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा धरे कामना, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने खुद के इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसी को काम वासना बोलते हैं, और कृष्ण के इंद्रियों को, कृष्ण को सेवा अर्पण करने की जो इच्छा है उसी को प्रेम, दैट्स ऑल। और इंद्रिया मतलब केवल आंख कान नाक जीवा त्वचा बस नहीं, इंद्रियों में मन भी आता है। इनफैक्ट माइंड इज द चीफ ऑफ ऑल द सेंसेस।
मन को तो सबसे बड़ा इंद्रिय बोला जाता है ना, सिक्स सेंस बोला जाता है, मन तो सबसे बड़ा इंद्रिय है। तो मन को संतुष्ट करने का जो प्रयास करता है भौतिक रूप से इस संसार में, तो वो भी वास्तव में दैट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लस्ट, प्योर लस्ट। कविराज गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हुए उदाहरण देते हैं कि जैसे पीतल और सोना दोनों दूर से एक सेम कलर का दिखता है, लेकिन दोनों में कितना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सोना कहाँ सोना है और पीतल कहाँ पीतल। उसी प्रकार से भौतिक संसार में ये इल्यूजन है, भ्रम उत्पन्न होता है अलग अलग तरीके से। हाँ, खैर एनीवे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि सकृद सकृदेव, एक बार बस, अगर वंस ओनली एक बार, सकृद यद दर्शितम रूपम, एक बार भगवान के रूप का दर्शन हो जाए। दर्शन मतलब साक्षात्कार हो जाना चाहिए। केवल इन चर्म चक्षुओं से दर्शन से लाभ नहीं होगा, लाभ होगा निश्चित रूप में, चर्म चक्षु से भी कोई दर्शन करेगा तो भगवान का छवि जाएगा, मानस पटल में स्मरण होगा, तो वो प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन वास्तविक दर्शन होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है? भगवान का वास्तविक दर्शन किसके द्वारा होता है? प्रेम तो बाद में आएगा, दिव्य चक्षु क्या है? वास्तविक दर्शन प्रारंभ होता है भगवान का कान से। हाँ देखो, माता जी ने सही जवाब दिया है ना। कुछ माता जी लोग बड़े ध्यान से सुन रही हैं, प्रभु जी लोग तो सोते रहते थे, यहाँ पे जो बैठे हैं लोग भी सो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कितनी बार तो बताया गया, भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, ये चर्म चक्षु है। ये चर्म चक्षु का क्या वैल्यू, ये तो चमड़ी की आंख है। इससे जो हम दर्शन करते हैं ना, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, पता है क्या? देख नहीं रहे हैं, ये जस्ट इमेज है, ये भी एक इल्यूजन है। सोचो, हम कितने इल्यूजन में पड़े हुए हैं। आप पढ़ लेना जाके, मेडिकल साइंस में पढ़ो। हाँ, आंख आंख कैसे फंक्शन करता है, डॉक्टर लोग इसे मेडिकल साइंस में रिसर्च करके दे दिए, उसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हम इन आंखों से जो देखते हैं ना, वो वास्तव में क्या है, इमेज है बस, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, इन आंखों से देख करके आप आकर्षित होते हो, कितना सुंदर कितना सुंदर, कोई सुंदर नहीं है, कोई इमेज देख रहे हो बस, एक्चुअल तो मालूम नहीं है क्या है। समझ रहे हैं? जैसे दूर, कई बार कोई बहुत बड़ा वो होता है ना, घास का गार्डन रहता है, तो दूर से वो जो घास है हरी हरी बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जब आप पास में जाएंगे तो कितना कीचड़ है इधर। हाँ, समझ आता है? नहीं एक्सपीरियंस किया? किया कि नहीं है, सुनो। हाँ बोलो ना तो फिर, शर्माना क्यों? इसी प्रकार से जो जैसे जानवर होते हैं रेगिस्तान वगैरह में, तो वो लोग पानी चाहिए पानी चाहिए, बहुत प्यास लगती है, तो दूर से देखते रहे पानी पानी मिल गया, बड़े खुश हो जाते हैं, दौड़ के जाते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने देखा आंखों से, वो क्या है, वो गलत निकला, झूठा निकला, है ना। इमेज कुछ और दिखा, और जब एक्चुअल में गए एक्सपीरियंस किए तो वहां पे क्या, पानी की जगह तो छोड़ो, वहां पे इतना हीट है, इतना गर्म है, खड़े नहीं रह सकते। हाँ, ऐसे ही होता है इस संसार में। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये हार्श रियलिटी। पहली बार देखा, अरे चंद्रमुखी लगी। हाँ, बड़ा शीतलता अनुभव हो रहा है हृदय को। हाँ, जब जाके बात के मिले, और फिर उसके बाद विवाह कर लिया, उसके बाद पता चला कुछ दिन में कि ये तो सूर्यमुखी निकली। तेज तो बहुत है, लेकिन तेज के साथ साथ हीट भी है बहुत। फिर कुछ समय, कुछ साल के बाद पता चला ये तो ज्वालामुखी। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, भगवान क्या बोले, बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमते बुधा, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है फंसते नहीं है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, माताएं लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ यूथ लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनके लिए ये एग्जाम्पल उनके लिए एप्लीकेबल है जो भक्त नहीं। हाँ, हाँ देखा, खुश हो गया। हाँ, लेकिन आप किस चेतना में, आपको ये देखना है, आप भौतिक चेतना में हैं तो ऐसे ही फंसने वाले, वही केस होने वाला, कोई खास अंतर नहीं है। कमलोचन को बोलते हैं। हाँ, एनीवे छोड़ दो, बाद में बताएंगे। इसलिए भौतिक चेतना से अगर हम भगवान को भी देखेंगे तो भगवान भी भौतिक है। हाँ, भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति अगर इस संसार में हम किसी के प्रति रखते हैं, तो वो जो है बंधन का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि भगवान इस बात को क्या बोलते हैं, स्थापित करने के लिए, भगवान जब कपिल देव अवतरित हुए, भगवान कपिल देव, तो भगवान अवतरित होकर के जैसे ही बड़े हो गए, तो बोले मैं जा रहा हूँ। कर्दम मुनि,
करदम मुनि और माता देवहूति। तो करदम मुनि बहुत महान योगी थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से भगवान को क्योंकि प्रकट होना था, तो उनको प्रेरणा दिए। जब भगवान आए तो वरदान मांगे, क्या कि मुझे विवाह करना है और आपके जैसा पुत्र चाहिए, ऐसा वरदान मांगे। तो उनका विवाह स्वयं भुवा मुनि की पुत्री माता देवहूति से होता है। और फिर विवाह के पश्चात कुछ समय पश्चात वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये बहुत जंजाल है, मैं जा रहा हूँ, संन्यास लूंगा। तो माता बोली कम से कम एक पुत्र तो दे दो, मेरा कोई तो सुरक्षा करने वाला चाहिए ना। क्योंकि जो माताएं हैं फॉर अ वुमेन, तो जरूरी है कि वो हमेशा किसी न किसी पुरुष के आश्रय में रहे। हालांकि आधुनिक समाज में इस बात को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वीकार करना है तो करो, नहीं करना है तो ये फैक्ट है। थोड़ा गहराई से अगर विचार करेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि स्त्री का और पुरुष का स्वभाव अलग अलग। तो उस स्वभाव के अनुसार एक स्त्री के लिए सबसे अच्छा स्थिति वही है, सबसे सुरक्षित वो वही तभी रह सकती है जब वो अपने पूरे जीवन शुरू से लेकर के अंतिम तक किसी न किसी योग्य पुरुष के आश्रय में रहें, तो सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से पीसफुली भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो संभावना है कि उनका शोषण हो सकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। और यह प्रूफ है, पूरे संसार में प्रूफ है, देख सकता है। तो कोई भी थोड़ा आंख खोल करके देखेगा तो समझ जाएगा। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार, शास्त्र बताते हैं कि जो स्त्री जब छोटी रहती है तो उसको अपने पिता के आश्रय में रहना चाहिए हमेशा। और जब बड़ी हो जाती है तो पिताजी उसको फिर एक योग्य वर देते हैं, तो एक कैपेबल हस्बैंड के आश्रय में रहना चाहिए। और जब वृद्ध हो जाती है तो इसलिए एक पुत्र की आवश्यकता है, जो पुत्र उनको जो है आश्रय दे सके, सुरक्षा में रख सके। इस प्रकार से इन ऑल द स्टेजेस, हर हर परिस्थिति में स्त्री को किसी न किसी योग्य कैपेबल पुरुष के आश्रय में रह करके सुरक्षित रूप से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन शास्त्रों का। तो इसको जो पालन करते हैं तो वो बड़े आसानी से भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो करदम मुनि और माता देवहूति, तो देवहूति बोली कि आप कम से कम एक पुत्र प्रदान कर दो। तो करदम मुनि बोले ठीक है। तो एक पुत्र जैसे उत्पन्न हुए, और पुत्र कौन थे, साक्षात भगवान, भगवान के अवतार पुत्र हुए। और पुत्र जैसे ही थोड़े बड़े हो गए तो करदम मुनि संन्यास लेके निकल गए। संन्यास किसके लिए लेना लेना होता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ना। संन्यास भगवान को प्राप्त करने के लिए लेते हैं, ताकि माया संसार में ना फंसे रहें, हमेशा निकलें और भगवान की तरफ जाएं। और जब भगवान खुद ही पुत्र के रूप में आए तो फिर आप संन्यास क्यों ले रहे हो? ये सोचने वाली बात है ना। जब भगवान खुद ही पुत्र के रूप में आए हैं, आपके घर में ही है भगवान, तो फिर संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, करदम मुनि बोले नहीं, भले भगवान पुत्र के रूप में आए हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण पुत्र के भाव में होगा ना। और जो माता देवती है वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भी भगवान की शुद्ध भक्त है, तभी तो माँ बनी ना भगवान। तो माता भी, उनकी जो पत्नी है देवती माता, वो भी शुद्ध भक्त है। हाँ, कैसे? क्योंकि स्वयं भूमा मुनि की पुत्री हैं, और पूरे पृथ्वी के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, राजकुमारी के जैसे पूरा उनका जीवन पूरा ऐश्वर्य में रहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया स्वयं भूमनु को कि आप जाओ योगी से शादी करा दो। योगी कंदम मुनि, उनके पास घर भी नहीं है, जंगल में बैठ करके वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, 10,000 साल तक तपस्या की। एक कुटिया भी नहीं है, महल तो दूर की बात है। तो उनसे विवाह हो गया। और देवहूति माता देखिए कितना उनको श्रद्धा था अपने पिता के वचनों पे, पिता के अरेंजमेंट पे, कि पिताजी ने मुझे हैंड ओवर किया है तो मैं इनका सेवा करूंगी। और कई वर्षों तक निरंतर सेवा करते रही, कुछ इच्छा नहीं किया उन्होंने प्रकट कभी। करदम मुनि भी अपना योग साधन में लगे रहते थे। और वो जो भी फिर जब विवाह हुआ तो उसके बाद एक छोटी सी कुटिया बना दी बस, और अपना भक्ति में सेवा में लगे हुए। और वो कई वर्ष ऐसे निकल गए। और माता देवती उनको पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं भक्ति, भगवान की सेवा करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए। और ऐसे कई वर्ष जब निकल गए तो एक दिन करदम मुनि का दृष्टि पड़ा अपनी पत्नी के ऊपर, देखे अरे ये तो बड़ी दुबली पतली हो गई है। हाँ, आई थी कितनी सुंदर थी, राजकुमारी थी, और अभी जो है इतना सेवा करने से पूरी दुबली पतली हो गई। तो फिर उनका हृदय थोड़ा पिघल गया। वो बोले ठीक है, बताओ आपकी क्या इच्छा है। हाँ, तो कोई भी स्त्री होती है उनकी इच्छाएं होती हैं। तो वो समझ गए। तो उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा पैलेस, कैसा पैलेस बनाया, महल बना के दिए जो कि जो कि तैर सकता है पूरे ब्रह्मांड में। यानी ऐसा एरोप्लेन बनाए जिसके अंदर बहुत सारा जो महल है, हजारों हजारों दासियां हैं, और गार्डन है, पॉन्ड है, सब कुछ है।
तो हर तरह की फैसिलिटी प्रदान कर दिया, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ सब कुछ। इस प्रकार से वो किए। लेकिन फिर वो सोचे कि नहीं नहीं, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, मुझे संन्यास लेना है। तो फिर माता ने रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट एक पुत्र दे दो, उसके बाद आप ले लेना संन्यास। तो इतने, यानी वो भी, उनकी पत्नी भी बहुत योग्य थी, शुद्ध भक्त थी। कर्दम मुनि खुद शुद्ध भक्त थे। और भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, फिर भी संन्यास ले ली, क्योंकि मालूम है कि भौतिक संसार में व्यक्ति फंस सकता है। तो इसलिए जो एडवांस डिवोटी होते हैं, तो वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि हम इस भौतिक संसार में फंसे नहीं। भौतिक संसार में रहते हुए इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि व्यक्ति फंसे नहीं। और भगवान, तो ये जो है सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इस एज में। सतयुग द्वापर में वगैरह में कर पाते थे, इस एज में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के आश्रय में रह करके अगर कोई दृढ़ता से भजन करता है, तो वो घर गृहस्थी में रहते हुए संसार को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वो संसार में रहते हुए भी उसी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जो पहले के समय में इतने महान महान योगी हजारों वर्षों तक तपस्या करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते थे, जिस परफेक्शन को हासिल वो लोग करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रह करके अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है और भगवान का नियमित रूप से श्रवण करता है, बस कथा श्रवण करते रहे, सुनते रहे, तो ऑटोमेटिकली ये जो आइडेंटिफिकेशन है, अब वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे कि हम इस संसार के, हम ये शरीर है, हमारे ये सगे संबंधी हैं, हमारे ये पूरा हमारा कारोबार है, प्रॉपर्टी, ये सब, हालांकि उसमें रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अपने कर्तव्य, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का पालन भी करेगा, लेकिन वो फंसेगा नहीं अगर नियमित रूप से श्रवण करता रहे और भगवान के नाम का जप करता रहे। इस प्रकार से अ, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, सकृत। सकृत मतलब एक बार भी भगवान का रियलाइजेशन, साक्षात्कार अगर मिल जाता है भगवान के किसी भी रूप में, या तो भगवान के रूप का दर्शन मिल गया है, या भगवान के चरण कमलों का आश्रय सेवा करने से कुछ जो है रस प्राप्त हो गया है, भगवान के गुणों का साक्षात्कार हो गया है, भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार हो गया है। और हमारे लिए जो सबसे सुलभ है वास्तव में, यहाँ पे तो नारद मुनि देखिए बहुत योग्य हैं, इसलिए वो जैसे ही ध्यान मग्न होकर बैठे, तो भगवान के रूप का साक्षात्कार हो गया, डायरेक्ट सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का एक बार दर्शन प्राप्त कर लिया। लेकिन हम उतने योग्य नहीं कि हम इतना ध्यान मग्न हो सके कि भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का साक्षात्कार हो। लेकिन हमारे लिए सबसे सुलभ क्या है? भगवान के नाम का साक्षात्कार, हरि नाम। इसलिए जो भक्त गंभीरता से दृढ़ता पूर्वक नाम का आश्रय लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो निश्चित रूप में भगवान की कृपा से भगवान अपने नाम का, हरि नाम का साक्षात्कार प्रदान करते हैं, और हृदय में ऐसे दिव्य रस को प्राप्त करते हैं ऐसे भक्त कि इमीडिएटली फिर वो समझ जाते हैं ये भौतिक संसार दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो भौतिक संसार में बस किसकी तरह रहते हैं? वो कमल की तरह रहते हैं, या हंस की तरह रहते हैं। भौतिक संसार में भी रहते हुए कीचड़ में भी हंस जाएगा तो कीचड़ में रहेगा, लेकिन उसमें से साफ साफ पानी पी लेगा और कीचड़ गंदगी छोड़ देगा। इसको बोलते हैं सारग्राही। वैष्णव जो होते हैं सारग्राही होते हैं। या कमल जो होता है, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन खुद देखिए कितना साफ रहता है। उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, जिस प्रकार से भगवान के नाम का थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है, रस को प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध नाम अगर थोड़ा भी स्पर्श कर लिए, तो वो इस संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो हंस की तरह हो जाते हैं, जो कि हाँ, हर प्रकार के जो दूषित चेतनाएं, देहात्म बुद्धि की चेतना, उसको त्याग देते हैं और केवल सारग्राही, जो स्पष्ट शुद्ध वस्तु है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण को समर्पण करना, उसको स्वीकार कर लेते। इस प्रकार से हम भक्तिमय जीवन को आगे प्रगति करा सकते। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। जैसे प्रभु जी मुनि अभी जो करदम मुनि जो जिनके घर में भगवान पुत्र बन के आए और वो चले गए सन्यास लेके, तो प्रभु जी जैसे भगवान को पुत्र रूप में जो, जैसे उनका मानना यह था कि हम पुत्र के प्रेम में पड़ जाएंगे, तो जैसे भगवान को पुत्र के रूप में मान के जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसा होगा फिर? भगवान को पुत्र के रूप में मानते हैं, तो वो तो जैसे बिल्कुल भगवान सही को भाव। भगवान जी। को पुत्र को भगवान को पुत्र भाव में ही सेवा करना चाहिए। लेकिन वो जो भाव है वो भौतिक रूप से नहीं प्रकट किया जा सकता। जैसे कुछ लोग, ये सहजिया भाव नहीं जाना चाहिए। सहजिया भाव में कुछ लोग होते हैं जो
फिर भगवान को थप्पड़ भी लगाने लग जाते। नहीं, भगवान भगवान है। सबसे बड़े माँ बाप कौन है भगवान के? यशोदा मैया, नंद बाबा। हाँ, उनसे बड़ा माँ बाप कोई हो सकता है पूरे सृष्टि में, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि या भौतिक सृष्टि में? लेकिन आप भागवतम में पढ़िए, 10वें स्कंद में, जब भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं तो उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जब आते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा से चर्चा चल रही है कृष्ण के बारे में। तो वहां पे दोनों, नंद बाबा यशोदा मैया, यही प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण है आपके लिए भगवान हो सकते हैं, वो हमारे पुत्र हैं। तो बोलते हैं कि आपके कृष्ण के चरण कमलों में हमेशा हमारा सेवा का भाव बना रहे, ये प्रार्थना करते हैं बड़े विनम्रता से। तो हालांकि उनका जो शुद्ध भाव है, केवल कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन उस भाव में भी वो जो मेन इंग्रेडिएंट है दास यानी सेवा का भाव को त्यागते नहीं। वो कृष्ण को जो सुख देगा, जो प्रसन्न करेगा, संतुष्ट करेगा, वो सेवा करना चाहते हैं, वही उनके हृदय में तत्परता है। इसलिए ये जरूरी है, सेवा का भाव महत्वपूर्ण। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन है वो गॉड को फादर के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट कॉन्सेप्ट। वो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा नहीं है। क्योंकि फादर की तरह मानना मतलब कि आप फिर उनसे सेवा लोगे। हाँ, पिता मतलब कि हाँ ये ला के दो मुझे, ये ला के दो, ये करो वो करो। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पिता का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम गॉड को फादर के रूप में देखेंगे तो फिर क्या होगा कि हम उनसे सेवा लेंगे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन जब हम भगवान को पुत्र के रूप में, कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड एज सन इज हायर कॉन्सेप्शन, तो हम उनका सेवा करना चाहिए। ये सेवा के भाव की प्रधानता है कि भगवान से कुछ लेना नहीं, भगवान को बल्कि सेवा करना है। यानी भक्त का भाव क्या रहता है कि भगवान के लिए हमको अच्छे से कुकिंग करके खिलाना है, हम नहीं खिलाएंगे तो भगवान फिर भूखे रह जाएंगे क्या? ऐसे तो उसके लिए खुद को कष्ट सहन करने के लिए तैयार। इसलिए गौड़ी वैष्णव धारा स्पेशली, या कोई भी वैष्णव धारा में, विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव धारा में, कई बार ये होते हैं ना कि अभी ये नियम हो गया है, ये पवित्रता है, तो भगवान को कैसे स्पर्श कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं है उपलब्ध, तो भगवान के विग्रह हैं तो उनको बना के खिलाना जरूरी है, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए। एकादशी, निर्जला एकादशी आएगा, है ना? तो सब निर्जला फास्टिंग करेंगे, लेकिन भगवान के लिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? भगवान के लिए बनाना पड़ेगा। भगवान को लेके आए तो बना के खिलाना, फिर भले वो प्रसाद बाहर बांट देंगे। नहीं, भगवान के लिए हमारे मंदिरों में भी निर्जला एकादशी के दिन भी भगवान को बना के खिलाते हैं। तो भगवान को थोड़ी ना एकादशी के निर्जला कराना है। और एकादशी के दिन भी भगवान को अनाज खिलाया जाता है, क्योंकि अनाज से फास्टिंग हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। तो इसलिए सेवा के भाव की प्रधानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसा कि आपने